देवभूमि में तेजी से घट रही हिंदू आबादी और तेजी से बढ़ रही मुस्लिम की आबादी। खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। ये साजिश है या फिर कोई फर्जीवाड़ा, सब बताने के लिए आए हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बेहद अहम है, बेहद संवेदनशील है, इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी कि वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहें ताकि समझ पाएं कि ये कोई बड़ी साजिश है या फर्जीवाड़ा। दोस्तों, उत्तराखंड में क्या कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या वाकई कुछ इलाकों में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं? और क्या ये बदलाव महज आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे है एक संगठित रणनीति? देवभूमि कहे जाने वाले अपने उत्तराखंड में अब खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कई संवेदनशील क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में असामान्य तेजी हुई है, वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि इनपुट मिलने के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब जमीन पर है। आखिर किन इलाकों में बदले हैं धार्मिक समीकरण? क्या है ये जनसंख्या असंतुलन, सामाजिक तनाव की आहट? सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? आज की बड़ी और गंभीर रिपोर्ट इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा आपको। देवभूमि में बदलता जनसंख्या संतुलन, खुफिया सतर्कता और एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है, सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, राजधानी देहरादून के पछुआ दून में जनसंख्या को आप देखेंगे तो बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हाल ही में गंभीर मामला सामने आया है। यहां के कई इलाकों में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है। खबरों की माने तो इन क्षेत्रों में कई मुस्लिम ग्राम प्रधानों पर बाहरी लोगों के नाम बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत परिवार के रजिस्टर में दर्ज कराने का आरोप लगा है। दोस्तों, इतना ही नहीं है, पछुआ दून के करीब 28 गांव में हिंदू समुदाय अब अल्पसंख्यक बन चुका है। यह स्थिति स्थानीय जनसांख्यिकी में बड़े बदलाव का संकेत देती है और प्रशासन इस पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। इधर दोस्तों, सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश भी दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है ताकि क्षेत्र की जनसंख्या संरचना में बदलाव लाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राशन कार्ड, बिजली पानी के फर्जी बिल, फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित करें। साथ ही उनका कहना यह भी है दोस्तों कि किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सांस्कृतिक मूल्य, राज्य की डेमोग्राफी न बदले, राज्य का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारा संकल्प और इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहाँ भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैरकानूनी कामों को आगे बढ़ाया है, और हम इसको लेकर पहले से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी जो पाए जाएंगे, पछुआ दून में भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, अन्य स्थानों पर भी आई है, जहाँ भी आई है उस पर कड़ी तरीके से कार्रवाई होगी। दोस्तों, उत्तराखंड की जनसंख्या की वृद्धि दर भी देश के मुताबिक गिरी है। जरा समझिए, उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी कुल जो है वो 10,11,06,752 है। वहीं इस दौरान भारत की आबादी की वृद्धि दर में 3.84% की गिरावट आई है। भारत की आबादी की 2001 के 21.54% के मुकाबले 2011 में 17.70% रह गई। वहीं उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 के 20.41% के मुकाबले अब 18.81% रह गई है। दोस्तों, इसे कुछ इस तरह से समझिए, 2001 में 1 लाख थे मुस्लिम, अब 14 लाख से ज्यादा है। उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ था। उस वक्त नए बने राज्य में 2001 की जनगणना के मुताबिक करीब 1 लाख आबादी ही मुस्लिमों की थी, जो 2011 में बढ़कर 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस दौरान हिंदुओं की आबादी की वृद्धि दर 16% थी,
तो पूरे दशक के दौरान मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 39% हो चुकी है। ये आंकड़े तब के हैं दोस्तों जब बीते एक दशक से भारत की जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, यानी कि एक दशक और जोड़ लीजिए तो कितना फर्क आएगा वो आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि कैसे 10 साल में घट गए हिंदू और बढ़ गए मुस्लिम। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी में हिंदू 84.95% थे, जबकि मुस्लिम 11.92% थे। 2011 की जनगणना तक हिंदू आबादी घटकर 82.79% रह गई थी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 13.95% पहुंच गई थी, जो 10 वर्षों में 2% की बढ़ोतरी दिखाता है। इसके अलावा दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू धार्मिक शहर यानी कि हरिद्वार में हिंदुओं के बाद मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जी हां, सही सुना आपने। आश्चर्यजनक रूप से हरिद्वार में मुस्लिमों की आबादी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, हम सब जानते हैं। इसके बाद भी यहां पर हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम ही सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर इन चारों जिलों में औसत हिंदू आबादी करीब 75% है दोस्तों। वहीं औसत मुस्लिम आबादी 20.5% है। तो यह सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल है सामाजिक संतुलन का, सांप्रदायिक सौहार्द और उत्तराखंड की पहचान का। अगर कुछ क्षेत्रों में धार्मिक जनसंख्या का असामान्य बदलाव हो रहा है तो उस पर निगरानी और जांच जरूरी हो जाती है दोस्तों। लेकिन उतनी ही जरूरी है कि इस बहस को नफरत नहीं, नीतियों और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अब जरूरत है कि जनता भी सजग रहे। लेकिन अफवाहों और उकसाने वाली बातों से दूर रहना होगा, क्योंकि देवभूमि की आत्मा विविधता में एकता है, उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये चिंता की बात जरूर है कि जो मूल निवासी हैं उनकी संख्या में यहां पर गिरावट आई है और पछुआ दून का इलाका 28 ऐसे गांव जहां पर यह कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से, अब उत्तर प्रदेश के लगते इलाके भी हैं, वहां से लोगों को फर्जी तरीके से परिवार रजिस्ट्री की नकल में परिवार रजिस्ट्री के जो कॉलम होते हैं उसमें जगह मिल गई, उसमें नाम दर्ज हो गया। इसको लेकर सरकार सतर्क हुई है। सचिव साहब ने बाकायदा जांच की बात कर दी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसे ग्राम प्रधानों और ऐसे लोगों पर भी नकेल कसी जाएगी जो फर्जी तरीके से लोगों को उत्तराखंड के साथ जोड़ रहे हैं। अब इसमें फायदा नुकसान क्या होगा वो जाने, लेकिन फर्जीवाड़ा हो रहा है या फिर साजिश, ये जानने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश मैंने की आपको, क्योंकि साजिश है तब भी नुकसान, फर्जीवाड़ा हो रहा है तब भी प्रदेश को नुकसान ही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा और साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये मैदानी जिलों का ही मसला नहीं है, पहाड़ी जिलों में भी अगर वक्त मिला तो एक और वीडियो इस पर बनाऊंगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ी जिलों में भी लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वो कैसे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।